जी हां दोस्तों, राहुल की हुंकार, सड़क पर पब्लिक, थाने में धरी गई बीजेपी, अनिरुद्ध आचार्य पर केस, क्या होगी अब जेल? मगर फरार कैसे हुआ अजीत भारती? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो दोस्तों, क्या वाकई नफरती चिंटू अजीत भारती अब डर के मारे फरार हो चुका है? क्या कुछ दिन पहले सीजेआई की छाती फाड़ने वाले कथावाचक के भेष में अनिरुद्ध आचार्य अब उनके ऊपर केस हो रहा है और वो जेल जा रहे हैं? आखिर राहुल ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसके बाद में स्थितियां दरअसल पलटती हुई दिख रही हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, अभी तक जिस तरीके से हिंसा को ग्लोरीफाई करने वाली मीडिया, हिंसा को ग्लोरीफाई करने वाले भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए वो ट्रोलर्स, हिंसा को ग्लोरीफाई करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस अंदाज में कुछ भी करते और कहते हुए सुनाई दे रहे थे, दिखाई दे रहे थे, अब उनकी ऐसा लग रहा है कि नकेल कसी जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस कथावाचक ने छाती चौड़ी करके यह कहा था कि सीजेआई की छाती फाड़ देनी चाहिए, या सीजेआई की छाती उनको अगर फड़वानी है तो बताएं। दोस्तों, मिशन अंबेडकर के संस्थापक हैं सूरज कुमार बौद्ध, जिन्होंने भारत के अटॉर्नी जनरल वेंकटरामन को पत्र लिख करके धार्मिक उपदेशक अनिरुद्ध आचार्य और यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी है। यानी कि दोस्तों, अब देश में आने वाले दिनों के लिए संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके इशारों पर, उनके गुर्गों के जरिए कुछ भी किए जाने पर मौन नहीं रहेंगे लोग। अब अपने हिसाब से, अपने तरीके से संवैधानिक दायरे में एक्शन तो वो भी लेंगे। तो क्या अब जेल जाने की तैयारी में, क्या गिरफ्तारी कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य की होगी? मगर खबरें ऐसी इस बीच में आ रही दोस्तों, जब मैं अजीत भारती जैसे लोगों को लेकर के मैं सर्च कर रहा था तो कहीं कहीं पर ऐसे मुझे डिटेल मिली कि अजीत भारती फिलहाल फरार दिखाई दे रहा, क्योंकि उसे लगा कि एक दिन पुलिस कस्टडी में जाने के कुछ घंटों के बाद जब छूटा तो आगे मामला बढ़ने वाला है। दोस्तों, बौद्ध ने आरोप लगाया कि इन दोनों ने भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई पर हमले की कोशिश को उकसाया था। दोस्तों, भारत में ऐसा कानून है, आप जानते हैं, कई बार होता है कि किसी शख्स ने सुसाइड कर लिया। अक्सर आप देखते हैं, खास तौर पर कई सारे ऐसे केसेस आपकी नज़रों के सामने से गुजरे होंगे, युवतियों के, महिलाओं के सुसाइड करने के, जो सुसाइड नोट मिला, पता चला उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराया मानसिक उत्पीड़न के लिए। यानी कि सुसाइड करने पर मजबूर करने वाले शख्स के खिलाफ भी केस चलता है। किसी के बहकावे में आकर, किसी से इंस्पायर होकर अगर किसी शख्स ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध और अपराधी के साथ साथ में उस शख्स के ऊपर भी कार्रवाई होती है जो बहकाता है या फिर इंस्पायर करता है या जो उसका कारण बनता है। तो वैसे में कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य और अजीत भारती जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए लोग, अब जेल में जाने की तैयारी कर लें, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, कानून के अनुसार किसी निजी व्यक्ति को अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए चूंकि अटॉर्नी जनरल की सहमति लेना जरूरी होती है, दलित और बौद्ध कार्यकर्ता सूरज कुमार बौद्ध हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पत्र में अनिरुद्ध आचार्य, जिनका नाम, असली नाम हमको पता है दोस्तों, कथावाचक जो हैं अनिरुद्ध राम तिवारी नाम है उनका, जिनका एक वीडियो, जिसके सोशल मीडिया की उस वीडियो का हवाला उन्होंने दिया जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें अनिरुद्ध आचार्य ने भगवान विष्णु की मूर्ति के संबंधित एक मामले में चीफ जस्टिस गवई की टिप्पणियों को लेकर धमकी दी थी। वीडियो में अनिरुद्ध आचार्य ने कहा था, आपने सुना होगा, कि अगर तुम्हारा सीना चीरना हो तो मुझे बता देना। इस बीच सूरज कुमार बौद्ध ने अजीत भारती द्वारा यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया मंचों पर दिए गए आपत्तिजनक बयानों का भी उल्लेख किया। पीटीआई के मुताबिक नोएडा पुलिस ने अजीत भारती से पूछताछ तो की। भारती ने कहा कि उनके हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में बुलाया गया था। पुलिस के मुताबिक भारती को पहले सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन और बाद में सेक्टर 12-22 चौकी पर डीसीपी कार्यालय में पूछताछ के लिए ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक उनके हालिया एक्स पोस्ट के संबंध में जांच के लिए बुलाया गया था। इस घटना के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोस्तों,
अब आप समझ सकते हैं कि आप कितने बड़े से बड़ा अपराध कर लें, सत्ता पक्ष के अगर आप गुर्गे हैं, सत्ता पक्ष के पैरोकार चाटुकार हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी बोल देगा कि साहब अरे इस फलाने जर्नलिस्ट की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा, फौरन छोड़ा जाए उसे महाराष्ट्र सरकार से। खुद के चैनल को रिपब्लिक नाम देने वाले उस संपादक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा था, छोड़िए इनको। ये और बात है कि कुछ दूसरे पत्रकार वर्षों से जेल में सड़ रहे हैं, जिन्होंने सत्ता की कमियों को उजागर किया, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का ख्याल कोर्ट को नहीं आता है। दोस्तों, इसीलिए मैंने कल के अपने एक शो में कहा था कि दरअसल जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं खुद न्यायालय भी हैं। उनकी खामोशी, उनका मौन रहना, क्योंकि संविधान तो इजाजत देता है ना सो मोटो, स्वतः संज्ञान लेने की, मगर शायद उनको भी सूट करता होगा जज की कुर्सी पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की मानसिकता से उनकी मानसिकता शायद मैच करती होगी। दोस्तों, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती उस नफरती चिंटू को। वो कहती कि साहब ने बुलाया था, थोड़ा जानकारी ली, छोड़ दिया, और वो जा करके फिर महिमा मंडन करता है फिर से यूट्यूब सोशल मीडिया पर, क्योंकि उसने पोस्ट किया अजित भारती ने कि ठीक है गिरफ्तार नहीं किया गया। दोस्तों, सूरज कुमार बौद्ध ने अपने पत्र में अनिरुद्ध आचार्य और भारती के बारे में लिखा, इन बयानों और कार्यों का उद्देश्य भारत के चीफ जस्टिस अन्य जजों के खिलाफ हिंसा भड़काना है। ऐसी सार्वजनिक उकसावे की भाषा और तेवर अत्यंत खतरनाक हैं। ये पोस्ट वायरल होकर गर्मा गर्म बहस और तनाव बढ़ा रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा व्यवहार अभूतपूर्व है। अगर ऐसे व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हमारे लोकतंत्र की नींव खतरे में होगी। किसी भी अदालत या जज को बिना किसी डर या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोका नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इंस्पायर राकेश किशोर नाम का वकील सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश करता है, और फिर जिस अंदाज में वो नारे लगाता है, उसके नारे तो भारतीय जनता पार्टी के नारों से मिलते जुलते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन थी दोस्तों कि चीफ जस्टिस को उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए थी, ताकि एक नजीर बनती कि साहब एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, आपने संविधान के ऊपर हमला किया, आपने लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने की कोशिश की है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो कुछ लिखा, दबाव में आकर ट्वीट में जो कुछ लिखा, दोस्तों उसके कोई मायने नहीं है। बीजेपी के सारे नेता मौन है क्योंकि उनको सूट करता है। और इसीलिए दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी वो लाल किताब लेकर के रैलियों में दिखाते थे कि देखिए संविधान न सिर्फ खतरे में है, ये सरकार सत्ता में फिर से आए तो संविधान बदल डालेंगे, आपका आरक्षण छीन लेंगे, और फिर जब वो समाज जागा तो फिर धराशायी कर दिया 180 सीटों पर। आप सोच रहे होंगे 240 सीटें, क्योंकि दोस्तों ये आरोप लगा कि एक्चुअली 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई, मगर 60 सीटें हेराफेरी करके जीती गई। यह आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से। दोस्तों, उस वकील ने, राकेश किशोर ने अपने इस कृत्य को सही ठहराया था। सबसे हैरानगी इस बात की है कि एक शख्स जो अपराध करता है, बजाय इसके कि उसको वो कहता कि मुझसे गलती हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जोश में जज्बात में आकर अपने धर्म के ऊपर किए गए उस बयान की वजह से मैं आहत था, गलती हो गई, लेकिन ये शख्स कहता है कि मैंने जो किया वो सही किया है। सुप्रीम कोर्ट सनातन धर्म के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश के दलित और बौद्ध पहचान पर सवाल उठाया उस शख्स ने। दोस्तों, CJI VR गवई सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। इस बीच अजित भारती पुलिस कार्रवाई की खबरों के बाद भी बेफिक्र दिखता है। नोएडा पुलिस ने पुष्टि की कि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अनिरुद्ध आचार्य, जिसके वीडियो और टिप्पणियां अक्सर वायरल होती हैं और जो रियलिटी शो बिग बॉस में प्रतियोगी रह चुके हैं, विवादों में रहने के लिए जाने जाते हैं, अजित भारती की भी यही स्थिति है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय का निवासी अजित भारती खुद को मीडिया हस्ती बताता है, पत्रकार और लेखक बताता है। कुछ महीने पहले इसने राहुल गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वो स्पष्ट तौर पर बीजेपी और कट्टरपंथी समूहों को पसंद आने वाली भाषा में टिप्पणियां करता है, या फिर यूं कहें कि शायद उनके इशारों पर, उनके टुकड़ों पर ये सब कुछ करता है।
दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी भारती के खिलाफ में हिंसा भड़काने के आरोप लगातार लगे, जो अदालत में हंगामे से जुड़े हैं। यह घटना न्यायपालिका के अधिकारियों पर हमलों और सार्वजनिक उकसावे के माध्यम से न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की आशंकाओं को जन्म देती है। वीडियो में भारती ने चीफ जस्टिस पर अभद्र टिप्पणी की, जिसमें कैप्शन में उसने लिखा था, गवाही एक घटिया आयोग जज है, मगर दोस्तों उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब आप जान लीजिए कि कौन है अनिरुद्धाचार्य। दोस्तों, ये शख्स खुद को मथुरा का संत और कथावाचक बताते हैं। पूकी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अपने प्रवचनों में दूसरे धर्मों और महिलाओं के खिलाफ में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। आपको याद है ना, जुलाई महीने में ऐसा ही मामला सामने आया था जब महिलाओं पर लिंग भेदी टिप्पणी कर दी थी। मथुरा बार एसोसिएशन ने इनकी टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी और वकील के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस प्रमुख से मुलाकात करके कथावाचक के खिलाफ में मामला दर्ज कराने की मांग भी की थी। और ये विवाद तब शुरू हुआ था जब संत के कथित लिंग भेदी टिप्पणी वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसने कहा था, पुराने जमाने में लड़कियां 14 साल की उम्र में शादी करके घर बसा लेती थी, लेकिन अब 25 साल की उम्र में उनकी शादी होती है और तब तक वो 3-4 बार शारीरिक संबंध बना चुकी होती हैं। एक संत की भाषा है। हालांकि बाद में उसने इस बयान के लिए माफी मांगी थी और तब जिले के महिला वकीलों ने भी इस टिप्पणी की निंदा की थी। उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। महिलाओं ने कहा था, किसी धार्मिक व्यक्ति से ऐसे अपमानजनक और लिंग भेदी टिप्पणी की उम्मीद हम नहीं करते हैं। ये सड़ी हुई मानसिकता को दर्शाता है। जाहिर तौर पर यह सब कुछ हुआ था और दूसरी तरफ अजीत भारती खुद को जो पत्रकार बताता है, लेखक बताता है, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा ट्रोल आईटी सेल के एक ऐसे मेंबर की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है, जिस पर बीजेपी की सरकार, पुलिस प्रशासन, हर कोई अपने हाथ बांधे हुए, नजरें नीची किए हुए चुपचाप है। मगर दोस्तों, अब जब शिकायत भेजी गई है, कहा ऐसा जा रहा है कि सख्त केस होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। इंतजार कीजिए होता क्या है। बहुत शुक्रिया।